दोस्तों, हरियाणा में हो रहे निकाय चुनाव की रंगत अब चढ़ने लगी है। जो चुनाव कुछ रोज तक धीमे धीमे आगे की तरफ खिसक रहा था, अब उसमें जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। पहले हरियाणा और उसके बाद पड़ोसी राज्य दिल्ली को जीतने के बाद से बीजेपी का कॉन्फिडेंस जबरदस्त तरीके से हाई है और इसी हाई कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी को उम्मीद है कि वो हरियाणा के निकाय चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल करेगी। इसके अलावा प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो अनुमान यही लगाया जाता है कि छोटी सरकार भी उसी पार्टी की बनती है जिसकी बड़ी सरकार हो। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस भी लगातार अपने चुनाव को उठाने की कोशिश में जुटी है। वो कितना उठता है या नहीं, ये तो नतीजों के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा की नई नवेली मानेसर नगर निगम की। मानेसर नगर निगम में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर सभी उम्मीदवारों ने जीत के लिए एडी चोटी का जोर लगा रखा है। मानेसर नगर निगम में मेयर पद के लिए 4 उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े हैं, जिनके बीच इस बार का मुकाबला है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से सुंदरलाल यादव ने मोर्चा संभाल रखा है। मानेसर नगर निगम में बीजेपी के उम्मीदवार के लिए चुनाव कितना आसान है या मुश्किल, इसकी एक समीक्षा तो बनती है। और इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि अहिरवाल के बड़े राव कहां हैं? क्या उन्होंने मानेसर से दूरी बनाई हुई है और क्या ये दूरी जल्द खत्म होने वाली है? दोस्तों, आज मैं बड़े राव यानी कि राव इंद्रजीत सिंह से जुड़े इन तमाम सवालों के एक एक कर जवाब आपको बताऊंगा। आप तो जानते ही हैं कि राजनीति में नाराजगी और प्यार कभी भी स्थायी नहीं होता। जो शुरू में नाराज दिखते हैं, वो बाद में नाराजगी को भूलकर साथ भी खड़े नजर आते हैं। कुछ ऐसा ही राव इंद्रजीत सिंह को लेकर चर्चाएं हैं। फिलहाल यह साफ हो चुका है कि राव इंद्रजीत सिंह ने भी अपना समर्थन बीजेपी उम्मीदवार सुंदरलाल यादव को दे दिया है। यानी कि एक तरफ राव इंद्रजीत और दूसरी तरफ राव नरवीर का साथ मिलने के बाद सुंदरलाल यादव के लिए मानेसर में स्थिति काफी बदली बदली नजर आ रही है। यानी कि साफ है कि मानेसर के मुकाबले में उन्हें लीड मिलती दिख रही है। लेकिन दूसरे उम्मीदवारों को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, फिर चाहे कांग्रेस के उम्मीदवार नीरज यादव हो या फिर निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत यादव, क्योंकि मानेसर में मुकाबला कहीं ना कहीं इन्हीं उम्मीदवारों के बीच में माना जा रहा है। खैर, एक बार फिर बात करते हैं राव इंद्रजीत की, जो अभी तक मानेसर से दूरी बनाए हुए थे। वो अपना समर्थन देने, वो भी अकेले नहीं बल्कि अपनी बेटी और कैबिनेट मंत्री आरती राव के साथ पहुंच रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने हरियाणा निकाय चुनाव के लिए जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, उसमें मानेसर से राव इंद्रजीत सिंह, राव नरवीर, आरती राव, मुकेश शर्मा और सुधा यादव को जिम्मेदारी सौंपी है। यानी साफ है, राव इंद्रजीत सिंह अब जल्द सुंदरलाल यादव के समर्थन में अपनी बेटी के साथ बड़ी जनसभा कर वोट मांगते नजर आएंगे। इतना ही नहीं, पार्टी की तरफ से यह भी संदेश भेजा गया है कि राव इंद्रजीत सिंह अपने समर्थकों को भी सुंदरलाल यादव के साथ चुनाव में बढ़ चढ़कर मदद करने के लिए भेजे। यानी कि अब साफ है कि सुंदरलाल यादव, जो माना जा रहा था कि कुछ पीछे चल रहे हैं, लेकिन अब तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं का समर्थन और साथ मिलने से बीजेपी के लिए राह कुछ आसान होती हुई नजर आ रही है। खैर, इस सबके बीच आपको क्या लगता है, मानेसर से कौन जीत हासिल करने में कामयाब होगा? बीजेपी, कांग्रेस या फिर निर्दलीय? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।